आप एक बार बना के रख सकते हो, दोबारा भी यूज में ले सकते हो। हाँ, तो उसका कलर थोड़ा सा नहीं चलेगा। अच्छा लगा। इसको क्या हाँ, इसके लिए हमने नागपुर से डाई मंगवाया हुआ है और उस खाते से ही महिलाएँ बनाती हैं। उसके बाद ये हल्का सा कलर तो इसको काफ़ी कैसे सेल करते तेल वेल का भी कुछ नहीं है। अभी तो क्या था, उसका नौकरी छूटा हुआ है। इसका काम खत्म हो जाए तो फिर इसमें हम लोगों ने तुलसी के बीज डाल दिए हैं, मोरिंगा के बीज डाले हैं। जब वो गमला में हम रखेंगे तो वहाँ से ये जैसे जैसे और जो भी लोग काम करने वाले थे, घरेलू महिलाएं जो घर में काम करती थी, इस 5-6 महीने के अंदर उन सबका रोजगार पूरी तरह से छिन गया। उनके जीने के लिए संकट हो गया था। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान विष्णु गुप्ता जी, हमारे जिले की आन शान का जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी, निगम में मेरे साथी पूर्व महापौर रहे हमारे निगम पार्षद रुपे बिहारी जी, मेरी साथी गौर से पार्षद बबीता खन्ना जी, और हमारे गाँव से निरंतर अपार्टमेंट में निवास है ऋचा मिश्रा पांडे जी, जो हमारे दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता है, और राकेश जी हमारे गौ संवर्धन केंद्र पर हमने यहाँ पर करा उसका सब देख करके हम श्यामकिशोर शर्मा जी लोकसभा टीवी के संपादक। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा परम कर्तव्य बनता है कि यदि मेरे क्षेत्र में इतनी बड़ी हस्तियाँ आए तो मुझे उनका स्वागत करने का मौका दिया जाना चाहिए जो मैंने छीन लिया। मैं माफी चाहूँगी आप लोगों से, और मैं सबसे पहले स्वागत करवाना चाहूँगी हमारे जिला अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी का। मैं आग्रह करना चाहूँगी अपने जिला अध्यक्ष जी से कि एक पगड़ी बनाकर आप भाई साहब का स्वागत करें। मैं अपने कोषाध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहूँगी कि आप एक पटका बनाकर भाई साहब को मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे जो स्वागत है, मैं आग्रह करना चाहूंगी सीमा शर्मा जी से वो आए और तुलसी का पौधा मैडम इधर भेज। श्यामकिशोर शर्मा जी बस मैं 2 बार दी जाऊंगी। आज दस्तों पर इनके बारे में अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया, आदेश जी भी बोलेंगे। निर्भर भारत अभियान वैसे तो आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़े, स्वदेशी की ओर कदम बढ़े, इसके लिए बहुत पहले शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी जी ने भी विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, क्योंकि देश विदेशी लोगों की दासता से मुक्ति के लिए आंदोलन था, और उस आंदोलन में आर्थिक रूप से भी सशक्त भारत बने, इसके लिए उस समय वो प्रयास किया गया।
जब देश आज़ाद हो गया, आज दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो महान विचारक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, और भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक रह चुके हैं। देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम संभाला था, उस समय और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। बहुत आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ी है, और जहाँ तक स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल की बात है, जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की और 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात उन्होंने कही और दिया, मैं समझता हूँ कि जो हमारे त्यौहार हैं, जिनको जब दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, जब मनाते हैं, उस समय जो विदेशी चाइना जैसे देश है, उनके उत्पाद इस्तेमाल किए जाते हैं। आज जो यहाँ पर गाय के गोबर और मिट्टी से बने दिए और मूर्तियाँ जो उन्होंने बनाने का उपक्रम किया है, प्रकल्प चलाया है राकेश जी ने, भारतीय गौ संवर्धन केंद्र ने, ये प्रकल्प जिसमें महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति भी लोगों को बचाया जाएगा उनसे। ऐसे दिए और मूर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, इसकी मैं भी अपील करता हूं। और इसके साथ साथ जब लोग इससे जागरूक होंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से सब लोग इस तरह के दिए, मूर्तियां और वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे। सर, कल मुंबई के अंदर जो हुआ है, उनके साथ हुआ है, मीडिया के साथ, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया का एक चौथे स्तंभ के रूप में स्थान है। कांग्रेस ने 1975 की याद दिला दी है। जब कांग्रेस अपनी सत्ता पर थी और एब्सोल्यूट पावर थी, उस समय उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से मीडिया को दबाया था, लोकतंत्र और पत्रकारिता को दबाया था और लोकतंत्र की हत्या की थी। आज कांग्रेस इतने बड़े सत्ता में नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है, चाहे वो महाराष्ट्र में एक छोटे एलआई पार्टी के रूप में है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है, इससे पता लगता है कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं दमनकारी है, तानाशाहीपूर्ण है। और उन्होंने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी भी इस तरह से उनके साथ अभद्र व्यवहार, एक आतंकवादी की तरह जो व्यवहार किया गया, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और कल हमने कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया था, अर्नब गोस्वामी की जल्दी से जल्दी रिहाई हो, इसकी मांग भी की है। कविता उपाध्याय हमारे साथ में आईपी एक्सटेंशन की निगम पार्षद हैं, जानी मानी निगम पार्षद, सभी की लाडली, ऐसा सभी कहते हैं। मैम, आज भारत गौ संवर्धन केंद्र की तरफ से आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। आदेश गुप्ता जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आज प्रस्तुत थे। क्या कार्यक्रम था आज का? देखिए, आज हमारे क्षेत्र में गौ संवर्धन का जो कार्यक्रम था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपनी गौ माता को इतना सक्षम कर दें, इतना शक्तिशाली बना दें। उनके शरीर में सारे देवताओं का निवास है, उसके बावजूद भी हमारी गौ माताओं को कत्लखानों में भेजा जाता है कटने के लिए, जो हमें बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। क्योंकि गौ हमारी माता, अपनी माता का अपमान हम नहीं देख सकते। उस गौ माता को उनका सम्मान बनाए रखने के लिए, साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन देने के लिए, क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक में बहुत सारे परिवारों के रोजगार छूटे हैं, और जब रोजगार छूटते हैं तो बच्चों को दूध तक पिलाने के पैसे उनके पास नहीं बचते। वो महिलाएं अपने सम्मान से अपने घर की रोजी रोटी चला सकें, इसके लिए ये कार्य किया गया, जिसके लिए हमारे क्षेत्र में राकेश जी हैं, और जिनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने ये बीड़ा उठाया, ये उन्हीं का सपना है। मैंने तो बस सहयोग किया, क्योंकि हम लोग जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो हमारा मेन मुख्य काम होता है समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को सपोर्ट करना, सहयोग करना, ताकि हम उनके सपनों को पूरा कर पाएँ।
बिल्कुल। अपर्णा जी, कितनी महिलाओं को आपने कोशिश कर रहे हैं या टारगेट रखा है कि मैं इतनी महिलाओं को तो ज़रूर से ज़रूर सहयोग करूंगी और स्वावलंबी बनाऊंगी? देखिए, अभी तक अगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो मैं संख्या भी याद नहीं रख सकती, इतनी महिलाओं को हम अभी तक सपोर्ट कर चुके हैं जी। लेकिन हाँ, इस गौ संवर्धन केंद्र के माध्यम से अभी तक 100 से 150 महिलाएं हम स्वावलंबी बना चुके हैं और ये कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। मैम, किस तरीके के उत्पाद आपने मार्केट में उतारने के लिए तैयारी कर ली और किस तरीके के क्या क्या उसके फ़ायदे हैं? देखिए, जो उत्पाद राकेश जी के माध्यम से, उनकी 2 बेटियां हैं, वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उन्होंने यंग इंडिया NGO की स्थापना की है। उसके माध्यम से हमने यहाँ पर गौ से बने हुए, जिसमें कि मोरंगा, तुलसी के बीज, जड़ी बूटियाँ, मिट्टी और सुगंध मिलाकर बनाए गए हैं। वहाँ पर दिए हैं, 31 दियों का अलग महत्व है, 7 दियों का अलग महत्व है, 5 दियों का अलग महत्व है। लक्ष्मी गणेश जी हैं और शुभ लाभ है, वंदनवार है, सभी कुछ मात्र गोबर से बना हुआ है। और वो पंचगव्य से बनी चीज़ें जब आप विसर्जन करेंगे और उन्हें मिट्टी में डाल देंगे तो वहाँ पे तुलसी और उसके पौधे लहराएंगे। आप सोचिए, इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। प्लस जो वंदनवार अगर गौ पंचगव्य से बनी आप अपने घर के बाहर लगाते हैं या जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पर वायरस नहीं आएगा, हर तरह के कीटाणु दूर रहेंगे। तो देखिए, सब जगह सोना ही सोना है, बरोटना तो आपको है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि आप भारत टीवी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लेकिन साथ ही साथ इस दीपावली संकल्प उठाएं कि आप लोग मिट्टी नहीं, पंचगव्य से बने लक्ष्मी जी, गणेश जी और दियों से अपने घर को प्रज्वलित करें। अपर्णा जी, दिवाली पर नो चाइना, कोई प्रोडक्ट चाइना का नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत की बनी हुई इस तरीके की जो मटेरियल्स हैं वो आए, एक उस पर भी एक अपील हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ लोकल टू वोकल। मैं फिर एक बार अपील करना चाहूँगी भारत टीवी के माध्यम से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया वोकल फॉर लोकल, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा गौ संवर्धन केंद्र है जो यहाँ IP एक्सटेंशन में चल रहा है। मैं आग्रह करती हूँ इस TV चैनल को देखने वाले सभी व्यूअर्स से कि आप लोग इस दिवाली संकल्प उठाएं कि हम चाइना से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट, चाहे कितना भी लुभावना, सजीला, आकर्षक हो, मनमोहक हो, उस सब को छोड़कर हम अपने देश में बनी चीज़ों को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और हमारे गौ संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। वो चीज़ें खरीदेंगे ताकि हमारे अपने देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आए, हमारा पैसा किसी विदेश में ना जाए। इसी शब्दों के साथ आपको सभी को दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।